संसार में ऐसा कोई दुख नहीं, अपने मन से नहीं कहते हैं। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि यदा दुखम भवे तत्र युवयो सूरसत्तम पूजिते मम लिंगे च तदा स्यात् दुःख संभव। देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, नाग हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, दुष्ट हो, पापी हो, पाकिटमार हो, अच्छा कितना ही बड़ा साधु हो, कष्ट, दुख, परेशानी, विपत्ति, मुसीबत, आफत सबके जीवन में आता है। मुक्ति किससे मिलेगा? बोले पूजिते मम लिंगेश्वर, शिव के स्वरूप का पूजन, उनकी कथा का श्रवण और थपड़ी बजा करके कीर्तन कर लेने मात्र से जीवन की कितने बड़े पापा महादुख क्यों न हो, उसकी निवृत्ति अवश्य हो जाती है, निश्चित हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, पक्का हो जाती है। रक्षिष्यति विश्वास, इस विश्वास के साथ में कथा सुननी पड़ती है। और मैं जरा एक और बात निवेदन कर दूं, आपको बहुत प्रेम से कथा सुन रहे हैं, बड़े आनंद से कथा का आनंद ले रहे हैं। मैं जरा दो टुक और एक बात बोल दूं तो ये कह दूं ना कि किसी भी कथा को, किसी भी पुराण को, किसी भी आध्यात्मिक कर्म को करो ना तो उसमें तन्मयता की जरूरत पड़ती। ऐसा नहीं कि केवल शिव महापुराण के लिए है, नहीं नहीं। मेरे पूज्य सदगुरुदेव भगवान बचपन में जब मैं वृंदावन में पढ़ता था तो मेरे से एक बात कहते थे कि बेटा ये जो ग्रंथ है ना, ये जो वेद है ना, ये जो पुराण है ना, ये व्यक्ति के जीवन में कृपाण की तरह काम करते हैं। कृपाण आप लोग देखें, कृपाण मालूम कृपाण किसको बोलते हैं? एक होता है तलवार और एक होता है कृपाण। तलवार में एक तरफ धार होती है, एक तरफ धार नहीं होती है, लेकिन कृपाण के दोनों तरफ ही धार होती है। आध्यात्म भी कृपाण की तरह है और उस कृपाण को जरा संभाल करके ना चलाओ ना तो बहुत खतरा कर देता है, बहुत ज्यादा खतरा कर देता है। लेकिन यदि सही तरीके से चलाओ तो वो इधर भी जाएगा तो दुश्मनों को काटेगा, इधर भी जाएगा तो दुश्मनों को काटेगा। लेकिन सामने यदि दुश्मन को मारे और वापस रिटर्निंग ढंग से न लिए तो अपना भी गर्दन दो टुकड़ा करते देर नहीं लगता। आध्यात्म भी कभी कभी कृपाण की तरह काम करता है। यदि तन्मय होकर के, आनंद पूर्वक, प्रेम से, श्रद्धावनत होकर के, भक्ति भाव से सुनो तो ये आपके जीवन की विपत्ति को, कष्ट को, आफत को, मुसीबत को, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष को काट देता है। लेकिन आध्यात्म के साथ में जरा सी भी असावधानी हुई, आध्यात्म के साथ में जरा भी खिलवाड़ हुई ना, आध्यात्म के साथ में जरा सा मजाक हुआ ना साहब, तो ये फिर आपके जीवन के सारे किए कराए पुण्य को भी काट देता है, आपके जीवन के सारे सुख को भी काट देता है, आपके जीवन के सारे संतोष को भी काट देता है। उर अभिमानन लाय कछु, ये भक्ति का सूत्र है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति करने बैठे ना, भगवान का पूजन करने बैठे ना, तो एक चीज ध्यान रखना जरूरी है, मन में किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना मांगता है। मन में किसी प्रकार का ये ऐसा नहीं कि अरे हम तो बहुत करते रहते हैं भजन, हम तो खूब शिव महापुराण पढ़े हैं, हम लोग तो कई बार पाठ कर चुके हैं, हम लोग तो अक्सर करते ही रहते हैं, जो उसमें लिखा है वही तो सुनाएंगे, अलग से क्या सुनाएंगे, हम तो सब जानते हैं। ऐसा अभिमान मन में यदि आया ना
तो ये आध्यात्म न तो आपके वर्तमान के लिए काम करेगा और ना ही ये कथा आपके कभी भविष्य के लिए काम करेगी। कथा हम लोग सुनते रहते हैं और सुनते आ रहे हैं यही कि मन को निर्मल बना करके, मन को पवित्र बना करके, मन को एकाग्रचित करके कथा को यदि सुनो तो ये कथा सहज जीव को भगवान शिव की शरणागति प्रदान कर देता है।